अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी का अगला हिस्सा लेकर। पिछले हिस्से में आपने सुना कि किस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेचने वाले सौदागर अजीज़ मिस्र से अपना सौदा लौटाने के लिए कहते हैं, लेकिन अजीज़ मिस्र उन्हें गिरफ़्तार करवाकर शहर के बाहर छुड़वा देते हैं। और उसके बाद हज़रत यूसुफ़ महल के ख़ास शख्स हुनीफ़र के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल के बारे में समझने के लिए चल देते हैं। और हुनीफ़र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महल के कोने कोने से वाकिफ़ कराते हैं। जब वो दोनों महल में घूम रहे थे तो लोग उन्हें हैरत की नज़र से देख रहे थे। पेशकार हुनीफ़र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महल के कोने कोने से वाकिफ़ कराते हैं। तभी एक वाक़या पेश आता है। महल के एक हिस्से में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन लोगों के बुतों का जिनकी वो पूजा किया करते थे उनका कमरा दिखाई देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुनीफ़र से पूछते हैं, ये कमरा किसका है? तो हुनीफ़र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि हमारे बुतों के रहने की ख़ास जगह है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैरत से पूछते हैं, क्या आपके खुदा जाओ मकां के मोहताज हैं? हुनीफ़र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाते हैं कि ज़ाहिर है कि धूप और बारिश में ज़ेरे आसमान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग अपने खुदाओं को एक ख़ास कमरे में रखते हैं। लिहाजा वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर एक और वाक़या पेश आता है। महल के कुछ सिपाही दो लोगों को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की। क्योंकि हुनीफ़र महल के ख़ास पेशकार थे, इस ओहदे से वो उन सिपाहियों के पास हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं और उन सिपाहियों से पूछते हैं कि आखिर मसला क्या है। सिपाही उन्हें बताते हैं कि सरकारी ख़जाने में चोरी हुई है, कुछ जवाहरात चोरी हो गए हैं और इन दोनों में से कोई भी एतराफ़ करने को राज़ी नहीं है कि चोरी किसने की है। हुनीफ़र भी उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों में से चोरी किसने की है, सच बता दो तो कम सज़ा मिलेगी। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की। एक की उस दिन मामूरियत की जगह थी और दूसरा ज़बरदस्ती वहाँ घुस गया था चोरी छुपे, लेकिन वो दोनों ही एतराफ़ करने को तैयार नहीं थे। तभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं साबित कर दूँगा कि इन दोनों में से चोर कौन है। हुनीफ़र कहते हैं कि अभी आप छोटे हैं, आप इन मामलों में ना पड़ें। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपने बाबा से चोर पकड़ने का हुनर सीखा है। मेरे बाबा इस काम में महारत रखते थे, वो बहुत अच्छे फ़ैसले दिया करते थे। आप मुझे एक मौका दें, क्या आप नहीं चाहते कि असली चोर पकड़ा जाए? और इसके बाद हज़रत यूसुफ़ और वो सिपाही कहते हैं कि ठीक है, आप ही फ़ैसला कर दीजिए। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ हुक्म देते हैं कि ठीक है, इन दोनों को बागीचे के बीचों बीच घुटनों के बल बिठा दो और इनकी आंखों पर पट्टी बांध दो। उसके बाद जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सिपाही ऐसा ही करते हैं और उन्हें बागीचे में बिठाकर उनके आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उन दोनों लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी चोर है वो खुद एतराफ़ कर ले, वरना अगर मैंने एक बार चोर की तस्दीक कर दी तो महल के सिपाही फ़ौरन ही उसकी गर्दन उड़ा देंगे। महल के सिपह सालार भी कहते हैं कि आप बस एक बार तस्दीक कर दीजिए, मैं एक लम्हे की भी मोहलत लिए बिना उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन वो दोनों तब भी यही कहते रहते हैं कि हमने चोरी नहीं की। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना अगला तरीका आजमाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिपह सालार को इशारा करते हैं और बिना कोई इशारा दिए कहते हैं, इस शख्स ने चोरी की है, इसकी गर्दन उड़ा दो। सिपह सालार फ़ौरन ही तलवार निकाल लेता है। उसके तलवार की आवाज़ सुनकर असली चोर घुटनों पर बैठा ही रोने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी गर्दन मत उड़ाना। हाँ, चोरी मैंने ही की है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। और इस तरह से असली चोर पकड़ में आ जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। असली चोर के पकड़े जाने की ये खबर पूरे महल में गूंजने लगती है और सभी यही बात कर रहे होते हैं कि किस तरह एक 10 साल के बच्चे ने चोर की शिनाख्त कर दी। लेकिन इस बात से वो चोर बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है
اور حضرت یوسف کی وجہ سے اسے جیل ہو رہی تھی، اس لیے وہ حضرت یوسف کے خلاف حسد من میں رکھ کر جیل چلا جاتا ہے۔ جب یہ خبر عزیز مصر کے پاس پہنچتی ہے تو عزیز مصر اور ان کی بیوی زلیخا دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو رہنے کے لیے ایک بہترین کمرہ دیتے ہیں اور حضرت حنیفر سے کہتے ہیں کہ آپ ان کا اور خاص خیال رکھیں۔ لیکن حضرت یوسف کے بارے میں حنیفر انہیں بتاتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسف تو پہلے ہی تمام بھاشاؤں کے جانکار ہیں، وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں اور انہیں کافی علم حاصل ہے۔ یہ سب سن کر عزیز مصر اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور حضرت یوسف کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ انہیں محل کے لوگوں کو کھانا بانٹنے کے کام پر لگا دیجئے، کیونکہ یہ کسی کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بالکل ایک برابر سب کو ان کی تعداد کے مطابق ہی کھانا بانٹیں گے۔ دوستو، اس سے آگے کی کہانی کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے چینل کو پیار دیتے رہیں، لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ شکریہ۔